हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा टॉप बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए ये मैंने 2 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और इसके साथ ही 1.5 मीटर लाइनिंग पीस लिया है, क्योंकि हम स्लीव में लाइनिंग का फैब्रिक नहीं लगाएंगे। मैंने लाइनिंग पीस को डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई 24 इंच रखी है और अब इसका शोल्डर देख लेते हैं। तो इसका जो शोल्डर है वो हमें 7.5 इंच रखना है और इसका आर्म होल भी हम 7.5 इंच रखेंगे, क्योंकि इसमें हम बीच से कट करेंगे, इसलिए मैंने आर्म होल 7.5 इंच रखा है। अब इसका चेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट का 4 पार्ट लिया है और इसमें 2 इंच प्लस किया है। अब आर्म होल का शेप देते हैं। और फ्रंट का शेप भी देंगे। इसके बाद हम इसका नेक देख लेते हैं। तो नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3.5 इंच रखी है और 7 इंच पर मैंने नेक की लेंथ रखी है। इसे हम वी शेप में बना रहे हैं। इसमें हल्का सा कर्व दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा और अब 1/2 इंच शोल्डर को डाउन भी कर देते हैं। इसके बाद हम बैक नेक भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो बैक नेक हमें 1.5 इंच ही रखना है। तो यहाँ पर हम बैक नेक की जो लेंथ है वो 1.5 इंच पर रखेंगे और इस तरीके से एक राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने चेस्ट 10 इंच पर रखी थी और वेस्ट हम 9 इंच पर रखेंगे और नीचे हम 11 इंच पर रखेंगे, यानी 1 इंच बढ़ाकर हमने यहाँ पर निशान लगाया है और 2 इंच इसमें प्लस किया है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम तीनों पॉइंटों को मिला देंगे इस तरीके से और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ नीचे से हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे और अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइनिंग पीस पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक पर भी इसको कट कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और स्लीव्स की अब लेंथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ऊपर से एक जैसा कर लेंगे और अब यहाँ से हम इसकी लेंथ देखते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 16.5 इंच रखी है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक,
जहाँ से ये फोल्ड है वहाँ से हमें 2.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। तो इतना मैंने छोड़ दिया है और अब जो निशान है वो यहाँ से लगाएंगे हम। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से, तो यहाँ से मैंने 3 इंच पर निशान लगाया और नीचे भी 3 इंच पर लगाया। अब हम कॉर्नर से यहाँ से लेके नीचे तक आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। मार्जिन हमें इसमें नहीं लेना है क्योंकि आगे मैंने छोड़ दिया है एक्स्ट्रा। इसके बाद हम नीचे निशान लगा लेते हैं। तो नीचे इस लाइन से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। ये इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर लाइनिंग पीस और दोनों पार्टों के नेक पर मैंने सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे जो नेक पर है। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और ये जो राउंड शेप है यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और इसको पलट देंगे। और पलटने के बाद हम चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट पर ही करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं और यहाँ हम कट लगाएंगे और इसको भी पलट लेते हैं। और अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्टों पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें दोनों पार्टों के शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो हमें कट लगाना है उसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे। तो हमें यहाँ से नेक के नीचे एक कट लगाना है दोनों पार्टों पर। उसके लिए हमने 5.5 इंच पर इस तरीके से मार्क किया आर्म होल की तरफ से। और ये जो नेक है इसके आधा इंच नीचे निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो शोल्डर को ज्वाइंट होने के बाद भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो अभी हमें कट नहीं लगाना है, पहले हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक पार्ट को पलट कर रखेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं। इसके बाद हम इस निशान पर कट लगाएंगे। और इसके बाद हम फ्रंट और बैक के लिए निशान लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इन दोनों पार्टों को अलग कर देते हैं और यहाँ पर ये जो सेंटर का पार्ट है यहाँ पर हम फ्रिल लगाएंगे चारों तरफ। तो इसके लिए ये मैंने पट्टी ली है, ये 4 इंच चौड़ाई में है और इसको हम नीचे से पीको कर लेंगे एक तरफ से, या आप डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इस पर पीको कर दी है और इसमें प्लेट्स भी डाल दी हैं। तो इसकी जो चारों तरफ की जो लेंथ है उतनी हमें साइज रखनी है। यहाँ पर जितनी हमारी चारों तरफ आ जाए उतनी हमें इसकी लेंथ रखनी है। तो इसको हमें इस तरीके से लगाना है। फ्रिल को हमें अंदर की साइड इस तरीके से रखना है, ये अंदर की साइड होनी चाहिए।
और फ्रिल हमारी अभी उल्टी है और अंदर की साइड है। इस तरीके से हम चारों तरफ अंदर की साइड इसको इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, फ्रिल हमारी उल्टी होनी चाहिए और अंदर की तरफ ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पिन अप कर लेते हैं और उसके बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने इस पर पिन अप कर लिया है और अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेते हैं। कॉर्नर पर मैंने जॉइंट भी लगा दिया है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। तो ये इस तरीके से आएगी। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं जिससे फ्रिल दब जाए, या एक सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम इनके दोनों तरफ के जो पार्ट हैं उसको ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था और इसी तरीके से ये बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को हम अब इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरीके से, और कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है और इसी तरीके से अब हम बैक पार्ट को भी अटैच कर लेते हैं। फ्रिल को अंदर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों पार्टों को ज्वाइंट कर दिया है। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें स्लीव्स को भी इसी तरीके से रखना है पलटकर। तो स्लीव्स हमारी उल्टी है, तो हमें दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगानी है और सेंटर में जितना फैब्रिक बचेगा उसकी हम प्लेट्स बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम पिनअप कर लेते हैं। ये मैंने पिनअप कर लिया है और सेंटर में आप देख सकते हैं इतना फैब्रिक हमारा बच रहा है। इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे सेंटर में दोनों स्लीव्स पर। तो ये मैंने इस तरीके से प्लेट्स बनाई हैं और सिलाई लगा दी है। तो फ्रिल को हमें अंदर की तरफ रख के ही इस पर सिलाई लगानी है जिससे सीधा होने पर फ्रिल बाहर आ जाए। इसके बाद यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। स्लीव्स पे मैंने नीचे पीको कर ली है। तो यहाँ पर इलास्टिक के लिए ये मैंने लाइनिंग पीस की 2 पट्टियाँ ली हैं। इसे हम फोल्ड करेंगे और एक तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसको पलट लेंगे। ये पट्टियाँ मैंने इसलिए ली हैं जिससे इलास्टिक हमारी ऊपर की साइड दिखे ना, क्योंकि हम स्लीव्स में ये लाइनिंग पीस नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पट्टियाँ पलट ली हैं और अब इनको हम स्लीव्स पर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 इंच ऊपर इसको अटैच करना है। स्लीव्स पर नीचे मैंने पीको कर ली है और इसे हमें पलट कर लगाना है रॉन्ग साइड पर। तो इसके बीचों बीच हमें सिलाई नहीं लगानी है, हमें किनारे से सिलाई लगानी है जिससे बीच में इलास्टिक डल सके। तो यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये हमारी इलास्टिक है, तो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं। ये मैंने इलास्टिक को इंसर्ट कर दिया है और दोनों किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा दी है। तो इस तरीके से इलास्टिक लगाने से इलास्टिक बाहर नहीं दिखती है। अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। तो टॉप को थोड़ा सा लूज ही पहना जाता है, इसलिए हम इसमें लूज ही रखेंगे इसको। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं और इसको रेडी कर लेते हैं और इसके बाद नीचे भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे नीचे और यहाँ पर एक हम डोरी लगा लेंगे
तो ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।